हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए ये वीडियो बना सा रहा ताकि वो भी अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाएं। अगर आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, बहुपद का गुणनखंड करना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से और अंत तक आप सभी को देखना पड़ेगा ही। अगर आपने शुरू से और अंत तक देख लिया मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ जाएगा। बस आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर समय जल्दी से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आपके लिए दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सिखा दूं। ठीक है ना? चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया बहुपद, इसी क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। देख लिया, अब क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। आप बोलोगे सर जी एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान सुना है, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ ना दिखे मेरे प्यारे भाइयों तो आपको एक मान लेना है, क्योंकि सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर एक, इस तरह से आपको यहाँ पर मान लेना है, क्योंकि सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। किसी भी नंबर में हम लोग यहाँ पर एक का गुणा करते हैं तो वही नंबर रहता है। मान लीजिए हमारे पास क्या यहाँ पर दो है, क्या है, दो है। अगर हम लोग यहाँ पर इसमें एक का गुणा करें तो क्या है, बदलेगा या चार बनेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि दो का गुणा एक में करेंगे, दो एक कम यहाँ पर दो हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि एक का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर होता है, उस नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर में एक का गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो क्या बदलेगा, वो एक्स स्क्वायर वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। इसलिए एक का नंबर, एक का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो वही नंबर रहता है। ठीक है ना? इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी ना हो उसको आपको क्या करना, एक मान लेना है, क्योंकि एक को किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो कोई भी नंबर में बदलाव नहीं होता है। मान लिया? ठीक है ना? अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। इस एक का गुणा को लास्ट में नंबर आपको 20 से कर देना। चलिए क्या करते हैं, इस एक का गुणा हम लोग यहाँ पर लास्ट में नंबर को 20 से कर देते हैं। एक का गुणा 20 में करेंगे तो क्या होगा, 20 से कम क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान सुना है, इस 20 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है। क्या करना है, इस 20 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो यही नंबर क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ने पर अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है मेरे प्यारे भाई, तो घटाने पर ही हमको यहाँ पर 9 मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ है, तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। यही आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, इस 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए, 20 मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर ही क्या मिलनी चाहिए, हमको यहाँ पर 9 मिलना चाहिए। अब दिक्कत होती कहाँ है, आप सभी को दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस नंबर को तोड़ने में, दो भागों में आप तोड़ ही नहीं पाते हो। आज मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से आपको इसको तोड़ना सिखाऊं, किस तरह से इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ना सीख लेते हैं। इस प्रकार संख्या को किस वजह से यहाँ पर दो भागों में तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से और खींचना है। जिसको तोड़ना है यहाँ पर उठाकर पटक देना है। किसको तोड़ना है, हमको 20 को तोड़ना है, तो आपको यहाँ पर 20 इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटी संख्या आपको 2 से काटना है। किससे काटना है, 2 से काटना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 होते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि 2 धम्मा कितना होता है, 20 ही होता है। अब यहाँ पर फिर इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। अब इसको फिर से आपको किससे कटना है, जिससे कटेगा। किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये किससे कट रहा है, 5, हमारा 5 से ही कटेगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 20 को तोड़ लिया, कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ दिया, 20 को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़ दिया। लेकिन तोड़ना कितने भागों में था, तोड़ना सिर्फ 2 ही भागों में था। 20 को कितने भागों में तोड़ना था, 2 भागों में तोड़ना था। लेकिन हम लोगों ने 20 को कितने भागों में तोड़ लिया, 3 भागों में तोड़ लिया। अभी घबराना नहीं है, जो आपने तोड़ा यहाँ पर पहले गुणा के रूप लिखो, 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 2, क्या गुना में 5 है। ठीक है ना? हम लोगों ने 20 को कितने भागों में तोड़ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर
3 भागों में तोड़ लिया, लेकिन तोड़ना कितने भागों में था? 2 ही भागों में था। अब क्या करना है, इन्हीं तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। इन्हीं 2 भागों को आपस में गुणा करके 1 भाग बनाना है। कैसे? चलो, ये हमारे पास क्या 3 भाग है ना, 3 भाग का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। अगर मान लो हम 2 और 2 को आपस में गुणा कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 हो गया। देखो 2 भाग का यूज किया हमने, 1 भाग बना लिया। अब देखो गुणा में क्या है, 5 है, तो इस तरह से आपको लिख दो। देखो हम लोगों को क्या 20 को 2 भागों में तोड़ दिया कि नहीं? देखो 4 और गुणा में क्या कर दिया, 5 में तोड़ दिया। अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो तो यही 20 मिलेगा। कैसे? देखो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। हमारा यहाँ पहला वाला नियम तो संतुष्ट हो गया। अब देखते हैं जोड़ने पर इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 9 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो देख देते हैं। देखो अगर 4 और हम क्या करते हैं 5 को आपस में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 4 5 कितना होता है, 9 होता है। देखो दोनों नियम क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर संख्याओं को तोड़कर उसको यहाँ पर 2 भागों में यहाँ पर तोड़ लेना है। ठीक है, तो हम लोग तोड़ लिया। देखो 20 को क्या किया हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ा। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो वही संख्या क्या मिल रही है, 20 मिल रही है। और इन दोनों भागों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या मिला, 4 और 5 कितना, तो 9, तो यहाँ पर क्या मिला है, जोड़ने पर हमको यहाँ पर 9 मिला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या संख्या को तोड़ना भी सीख लिया। इस तरह से आपको यहाँ पर इस संख्या को तोड़ना है। अब क्या करना है, जो आपको यहाँ पर जोड़ने पर मिला है उसी को आपको क्या करना है, जोड़ने पर इस वाले को लेना है। जोड़ने पर क्या मिला, 4 और 5 को यहाँ पर 9 मिला। इस 4 और 5 को क्या करना है, इस 9 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। तो चलिए क्या करते हैं, 4 और 5 को हम लोग क्या करते हैं, इस 9 की जगह रख देते हैं, पूरा काम हमारे पूरी तरह से बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इस 4 और 5 को हम यहाँ पर 9 की जगह रखते हैं। अब बाकी जो जैसा है उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर x स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे। 9 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 प्लस में 5 लिखना है, 4 प्लस में यहाँ पर 5। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स कर देना है, प्लस है तो प्लस करना है, और 20 है तो आपको यहाँ पर 20 कर देना है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इस यक्स का गुणा पहले आपको अंदर में कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या यक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखो 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 यक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 5 का गुणा एक्स में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 5 यक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या है 20 है तो 20 कर लेना है। ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यार में, 2 पद का यूज करके एक जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ पर कितने पद हैं, पहले देखो 1 2 3 4 पद हैं। कितने पद हैं, 4 पद हैं। क्योंकि जो हमारा पद होता है वो प्लस माइनस से क्या होता है, अलग होता है। प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग होता है। या फिर प्लस से अलग होगा या फिर माइनस से अलग हुआ है। देखो यहाँ पर ये हमारा पहला पद हो जाएगा, प्लस से अलग हुआ है। यहाँ दूसरा पद ये भी प्लस से अलग हुआ है। या तीसरा पद ये भी क्या हुआ, प्लस से अलग हुआ है। और ये क्या, ये हमारा चौथा पद है। 4 पद हैं, 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। देखो 2 पद का यूज करके एक जोड़ा बना लिया। इसी तरह से 2 पद का यूज करके हम लोग एक और जोड़ा बनाएंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाले जोड़े से आपको वो संख्या बाहर निकालना है जो दोनों पदों में हो, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। आपको क्या करना है, दोनों पदों में वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में हो। कैसे निकालते हैं, आइए क्या करते हैं, इसको तोड़ के सीखते हैं। और इसको हम इन दोनों पदों को अच्छे तरीके से तोड़ते हैं, तब उन दोनों संख्याओं को बाहर निकालते हैं जो दोनों पदों में हो। कैसे, चलो उभयनिष्ठ जिसको निकालना बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स गुना में यहाँ पर यह, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है नीचे में जो संख्या होती है 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है। इसलिए एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिया, एक्स गुना में एक्स लिख दिया। प्लस है तो आपको प्लस करना है। इसी तरह से दूसरे वाले पद को तोड़ लेना है। देखो 4x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2, देखो 2 गुना में 2, अब यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है। ठीक है ना। चलो लगा दिया। तो पहले वाले जोड़े को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। हमको पहले जोड़े से क्या निकालना, कॉमन निकालना, जो दोनों पदों में है, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, दोनों पदों में होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, देखो यक्स इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दोनों पदों में क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर दोनों पदों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, यक्स दिख रहा है। तो आपको इस तरह से कॉमन निकालना है। अब इसके बाद जो बचा मेरे प्यारे भाई, उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है। तो और क्या बचा हुआ, देखो यहाँ पर यक्स बचा, तो यहाँ पर यक्स लिखो, प्लस है प्लस करना है। देखो 2 और 2 बचा, मतलब इन दोनों को गुणा कर लेना है। 2 लिखा 4 हो जाएगा, आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। देखो हो गया, कॉमन निकालना सीख गए ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े को भी आपको तोड़कर उसका कॉमन निकाल लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, कई भागों में। देखो यहाँ पर प्लस है, देखो पहले प्लस करना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5x है। 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और x का गुणा करेंगे तो वही मिलेगा 5x है। प्लस है तो प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं, 4
पंचज्ञता 20 होता है, इसको लिखेंगे 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना, इन जोड़ों में से आपको यहाँ पर वो संख्या निकालना है जो दोनों में हो। दोनों में क्या दिख रहा है, देखो 5 इसमें भी दिख रहा है, पहले वाले देखो, पहले वाले पद में भी क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और दूसरे वाले भी पद में क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक 5 दिख रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो आपको क्या है, प्लस में 5 को इस तरह से बाहर निकलना। अब इसके बाद जो बचा उसको आपको अंदर लिख देना। क्या बचा हुआ, देखो यहाँ पर यक्स है, आपको यक्स लिख देना है, प्लस है तो प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है। हो गया ना, चलो हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों कि आपका गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। कैसे चेक करना है, आपको ऐसे चेक करना है। अगर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम नंबर आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अगर इन दोनों के मान में अलग अलग मान आता है तो आपको समझ जाना है कि गुणनखंड गलत है। देखो x प्लस में 4 इसमें भी है और x प्लस में 4 इसमें भी है, मतलब हमारा गुणनखंड गलत नहीं है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो 2 बार है मेरे प्यारे भाइयों उसको एक बार आपको ब्रैकेट में लिख देना है। देखो x प्लस 4 2 बार है ना, तो इसको लिखेंगे x प्लस में, क्या हुआ, मच्छी बैठी हुई है, चलो तो यहाँ पर देखो 2 है, इसको लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 4। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बार मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बाहर है मेरे प्यारे पे उसको भी आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बाहर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और प्लस में 4 लिख रहा है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर x प्लस में यहाँ पर 5 इस तरह से आपको लिख देना है। बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका गुणनखंड हो गया मेरे प्यारे भाइयों। इस बहुपद का गुणनखंड ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं, बस इसी नियम का यूज करना है। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों आपको अच्छे तरीके से मैं आप सभी को गुणनखंड करना सिखा दिया हूं। अगर सिखा दिया हूं मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिए। हाँ, अभी आपको जाना नहीं है, इसका गुणनखंड करके आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको और भी जो कुछ भी डाउट हो जाएगा तो आपको इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं, क्या करते हैं, एक और नए वीडियो में। तब के लिए विदा करते हैं, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।